नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाएं और ख़ास तौर पर उनका ये विचार कि कैसे प्रेम अलग-अलग धर्मों को एक साथ ला सकता है। जी, बिल्कुल। ये एक बहुत ही गहरा और ज़रूरी विषय है। हमारे पास एक स्रोत है, प्रेम की शक्ति, धर्मों का एकीकरण। इसमें बताया गया है कि श्री रामकृष्ण के लिए प्रेम ही वो धागा था जो सभी धर्मों को एक माला में पिरोता है। तो चलिए उनकी बातों की गहराई में उतरते हैं, जो सुनने में तो सरल लगती हैं पर हैं बहुत गहरी। हाँ, और यही उनकी खासियत थी। वो बाहरी भेदों से मतलब कौन क्या रस्म मानता है, कौन किस नाम से पुकारता है, इससे आगे देखने को कहते थे। उनका सारा जोर अंदर के एहसास पर था। ईश्वर के लिए सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति। उनका मानना था कि रास्ते अलग दिख सकते हैं पर अगर दिल में प्रेम है तो मंजिल एक ही है। ये तो सार्वभौमिक एकता का संदेश हुआ है ना। बिल्कुल, एक तरह से यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात। स्रोत में उनका एक बहुत ही सुंदर कथन भी है जो आपने कहा, उसी को साफ करता है। प्रेम वह रस्सी है जो सभी धर्मों को एक सूत्र में बांधती है। कितनी सीधी सरल बात है। हाँ, और कितनी सच्ची भी। वो कहते थे आप राम कहो, अल्लाह कहो या जीसस कहो, अगर पुकार में वो सच्चाई है, वो प्रेम है, तो वो उसी एक ईश्वर तक पहुंचती है। ये कोई छोटी बात नहीं थी उस समय के हिसाब से। मतलब ये बाहरी जो कर्मकांड हैं, जो तरीके हैं पूजा के, उससे ज्यादा जरूरी मन का भाव है। क्या ये कह रहे थे वो? हाँ, बिल्कुल यही। उनका फोकस इसी आंतरिक भावना पर था, जिसे हम भक्ति कहते हैं, एक सच्चा, निस्वार्थ प्रेम ईश्वर के प्रति। ये दिखाता है कि धर्म चाहे जितने अलग दिखें ऊपर से, उनका जो कोर है, जो सार है, वो एक ही है, और वो है प्रेम का अनुभव। सिर्फ पोथी पढ़ लेना नहीं। अच्छा, और ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी, है ना? मतलब उन्होंने इसे असल जिंदगी में भी दिखाया। स्रोत में एक उदाहरण भी है शायद। जी हाँ, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। दो पड़ोसियों का जिक्र है, अलग अलग धर्मों के थे, शायद थोड़ी अनबन भी रहती होगी उनमें। लेकिन जब उन्होंने श्री रामकृष्ण की ये बातें सुनी, समझी, तो उन्होंने अपने मतभेद भुला दिए। और मिलकर प्रार्थना की। हाँ, मिलकर प्रार्थना की। श्री रामकृष्ण अक्सर कहते थे, प्रेम धर्मों के भेद मिटा देता है। तो ये कहानी बस एक कहानी नहीं है, ये सबूत है। ये दिखाता है कि उनकी शिक्षाएं कितनी प्रैक्टिकल थीं, रोज की जिंदगी में असर डालने वाली। प्रेम का अभ्यास सच में समाज में शांति ला सकता है। उन्होंने एक और चीज पर जोर दिया था, सत्संग, यानी अच्छे लोगों की संगति। इसका क्या कनेक्शन है एकता से? बहुत गहरा कनेक्शन है। उनका मानना था कि सत्संग का जो माहौल होता है ना, वो अपने आप में प्रेम और पॉजिटिविटी से भरा होता है। जब लोग साथ आते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, अपने अनुभव बांटते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, तो वहाँ प्रेम और समझ बढ़ती ही है। अच्छा। और यही तो धार्मिक सहिष्णुता और एकता की नींव है। वहाँ आप सीखते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये सिर्फ अकेले की साधना नहीं, बल्कि एक सामूहिक यात्रा बन जाती है। तो सत्संग एक तरह से प्रेम और एकता की वर्कशॉप जैसा हो गया। हाँ, कह सकते हैं, एक प्रैक्टिकल ग्राउंड। और जो लोग घर परिवार में रहते थे, गृहस्थ, उनके लिए क्या सलाह थी? क्या उन्हें भी सब छोड़कर साधु बनना था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी सलाह बहुत व्यावहारिक थी। उन्होंने कहा, अपना धर्म मानो, पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेम से मानो, लेकिन साथ ही दूसरे जो धर्म है और जो उन्हें मानने वाले हैं, उनका भी पूरा सम्मान करो। दिल में किसी के लिए बैर मत रखो। प्रेम से प्रार्थना करो और सभी के प्रति प्रेम रखो। ये उनका संदेश था गृहस्थों के लिए। जी बिल्कुल। कितना सरल और कितना शक्तिशाली है, सोचिए। ये धर्म को कोई बोझ नहीं बनाता। सही कहा। ये तो जीवन जीने का एक तरीका बन जाता है प्रेम के साथ। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए भी आध्यात्मिक हो सकते हैं, सार्वभौमिक प्रेम का अभ्यास कर सकते हैं। धर्म कोई अलग थलग गतिविधि नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाता है। तो अगर हम पूरी बात का निचोड़ निकालें, श्री रामकृष्ण की शिक्षाओं का सार, तो वो यही है कि सच्चा प्रेम बिना किसी स्वार्थ वाला प्रेम मजहब की सारी दीवारें गिरा सकता है। बिल्कुल, ये हमें ऊपर उठाता है, इन भारी फर्क से परे ले जाता है और उसी एक परम सत्य से जोड़ता है। जैसा उन्होंने कहा, सच्चा प्रेम सभी भेद मिटा देता है। और ये सोच मुझे लगता है आज के समय में, जहां हम इतनी आसानी से धर्म, जाति, संस्कृति के नाम पर बंट जाते हैं, हाँ बिल्कुल, वहां इसकी जरूरत और भी ज्यादा है। ये हमें याद दिलाता है कि ऊपर से हम कितने भी अलग दिखें, अंदर से इंसानियत के नाते हम सब प्रेम के धागे से जुड़े हैं। दिलाने वाली बात है।
चलिए आज की इस गहरी चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। अगर प्रेम ही सभी धर्मों का असली मर्म है, तो हम अपनी रोज की जिंदगी में, अपने छोटे छोटे कामों में, अपने व्यवहार में इस यूनिवर्सल लव को, इस सार्वभौमिक प्रेम को और कैसे जी सकते हैं, कैसे इसे और बढ़ा सकते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ। नमस्कार। नमस्कार।